हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आम डिस्कसन करने को जाऊँगी सीपेट एंट्रांस टेस्ट 2024 और कॉमर्स सब्जेक्ट रो क्वेश्चन पेपर। ये सब जो क्वेश्चन माने 24 जो क्वेश्चन पेपर कंपेयर कले 2023 को एटा टिके सहज अच्छी बोली आम कहीपर। बाकी तक आमर ऑनलाइन क्लासेस दि जाऊँगी जो पीजीटी को मैंने आमर जो कॉमर्स पीजीटी जो एसएसबी पीजीटी ओपीसी पीजीटी ता सहित एसएसबी लेक्चरर पोस्ट पाई ओएबीएस पीजीटी रे माने जो भी टाइम टू टाइम आसुची सेतिरे मध्ये दिया जाउची। ता सहित पीजी एंट्रांस जो आम ओडिशा रे कंडक्ट करा जाउची सेतिरे मध्ये ऑनलाइन क्लासेस दिया जाउची। आ कांटेक्ट नंबर अछि कोन 9776188019 एटा ही व्हाट्सएप नंबर। डिटेल्स जदि के इंटरेस्टेड थे मत माने ए नंबर रे मेसेज कर पारे। ओके गला फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन डाउन पेमेंट। एठी ए हो आंसर कारण हायर परचेज सिस्टम रे आमर ओनरशिप लास्ट रे ट्रांसफर हुए माने लास्ट इंस्टॉलमेंट रे फास्ट डाउन पेमेंट हैला तापरे आ बैलेंस अमाउंट जोटा रहिबो सेतिरे इंटरेस्ट मध्ये एडजस्टमेंट हुए हैला परे इंस्टॉलमेंट बेसिस रे सेटा पेमेंट करा जाए आ लास्ट जे इंस्टॉलमेंट देला परे जांकी कोन हुए ना होची ओनरशिप ट्रांसफर हुए किंतु डाउन पेमेंट परे परे सेटा कोन हुए ना होची पोजीशन ट्रांसफर हे जाए हायर परचेज सिस्टम रे। किंतु खाली इंस्टॉलमेंट सिस्टम रे सेटा कोन होतला ना होची हमर ओनरशिप पोजीशन दुईटा जाको ट्रांसफर हे जाउथला। एठी आंसर कोन होबो ए होबो। एठी जो टर्म यूज हुए हायर परचेज सिस्टम रे कैश प्राइस टर्म यूज हुए डाउन पेमेंट हायर परचेज प्राइस एई बडी किछि प्राइस सब माने टर्म सब यूज हुए। क्वेश्चन एटा प्राय क्वेश्चन सब अच्छी मुझे देखुली सब +3 सिलेबस ही अच्छी आ +3 एटा फास्ट सेमिस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस अच्छी इन प्योर सिंगल एंट्री। एठी प्योर सिंगल एंट्री माने एठी ओनली कैश बुक इज केप्ट एटा सहजटा सिंगल एंट्री सिस्टम रे आमे पढुतले गोटे होची डबल एंट्री सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम रे हमर सेटा इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम बोली कुआ जाए। आ इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम रे कोन करंती आमे बेसिकली कैश बुक ही रेकॉर्ड करथांती ता सहित किछि पर्सनल अकाउंट मध्ये मेंटेन करंती आउ स्टेटमेंट अफेयर्स मध्ये आमे प्रिपरेशन करंती ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल ए सब टर्म सेतिरे आमे बेसी यूज करंती। तो एठी आंसर कोन हबो बी हबो आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का विषय कहूँ इफेक्ट ऑफ डिसीजन ये भी क्लास माने आमर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो अछि बिल जो डिसीजन कथा कहूँ डिसीजन रे डेप्टर अकाउंट को आम पुणी कौन करती रिवर्स रे डेबिट कर दियंती आ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को आम कौन करती पुणी थरे क्रेडिट कर दियंती कारण एटा कैंसल हुए। तो ये बी हम आंसर। जेनराली डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज कैलकुलेटेड इट जेनराली माने प्रायतः हमर एटा कोन हुए जो बैलेंस थिबो सेटा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेशन करा जाए लास्ट कैलकुलेशन हुए किंतु बाकी तक सेटा ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेशन करा जाए। एठी लिखा अछि जेनराली एडिशन विषय किछ कहै नै बाकी तक एठी ए हबो आंसर। अकॉर्डिंग टू द हायर परचेज एग्रीमेंट 25,000 पेमेंट हो जाइए आ बाकी अमाउंट कौन हम ना बाकी अमाउंट आमर हो पेमेंट हम मुझे ऊपर कहूली 90,000 पेमेंट करा से इंटरेस्ट इनक्लूड अच्छी केते ना 15,000 ना टोटल अमाउंट केते 90 प्लस केते 25 मीन्स 1,15,000 हेल्ले कैश प्राइस हो डिफरेंसेस इंटरेस्ट माइनस करदे तो 1,00,000 आसीज ये बी हम ये आंसर। कैश प्राइस विषय पचार कैश प्राइस विषय ओके। तो कैश प्राइस मीन्स ये हम के 1,00,000 हम आंसर। कैश प्राइस माने जोटा माने जनरल सेल होते से सेल प्राइसटा केते होता सेटा। मैनेजमेंट इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉयल एठी हम बी हम आंसर। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड काश्मीर एबे कौन होची ना एटा होल ऑफ इंडिया होची किंतु आगरो कौन थिला सेटा ना होची होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड काश्मीर एबे हम कोइ परिबा कोन होल ऑफ इंडिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज करेक्ट ये सब पड़ी कोथिरु हमर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रु अछि माने बेसिक जो मर्केंटाइल लॉ। तो एथिर आंसर कौन हम डायरेक्ट कहूँ ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इनकरेक्ट कथा कही ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट नुहे सब एग्रीमेंट गुड़ा कॉन्ट्रैक्ट केबे भी हो पारबनी किसी सोशल एग्रीमेंट अच्छी जोटा लीगली एनफोर्सेबल नुहे। तो जोटा लीगली एनफोर्सेबल हम जो एग्रीमेंट गुड़ाक से कॉन्ट्रैक्ट बोली कहते ऊपर ठीक अच्छी बाकी तक आउ प्रपोजल हुए एक्सेप्टेड ये भी ठीक अच्छी बिकम प्रॉमिस सेक्शन 2 हूँ डेफिनेशन सेक्शन से पुणी ए बी सी डी ई एफ एमती करते जमी एटा हूँ आम कॉन्ट्रैक्ट विषय। तो एवरी प्रॉमिस एटा हूँ एग्रीमेंट सेक्शन ठीक अच्छे एटा पूरापूरी। तो बी हम ये आंसर ओके। डैश है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट in which only one party has to perform his promise or obligation.
जो भी प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन को पार्टी माने सिंगल पार्टी को परफॉर्म करिवार अछि माने से बाकी अछि तो ता माने एटा कोन होची यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कथा को जाउची आउट होतला जोटा बोथ पार्टी पेंडिंग थिबो जदी माने तांकर परफॉर्मेंस यदि इनकम्प्लीट थिबो ताले सेठी कोन हेगिला सेटा बायलैटरल कांसेप्ट रे हम ताको नउथले तो यूनिलैटरल आउट होची बायलैटरल जो परफॉर्मेंस को बेस करी को जाउची एठी होची सी हबो आंसर क्वेश्चन नंबर 9 रे आंसर एठी सी हबो द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड एटा होची हमरो जो कैस्केडिंग विषय को जाउची कैस्केडिंग माने कोन बेसिकली जो टर्म ना यो होची यूज होतला को समय वैट बेले जो वैल्यू एडेड टैक्स हम आगु जो टर्म वैट यूज करूतले एबे भी यूज होची किछटारे बाकी तो वैल्यू एडेड टैक्स जोटा जीएसटी रे भी उते वैल्यू एडेड टैक्स बाकी तो एथिरे कोन होची ना टैक्स ऑन टैक्स सेटा रहउ नाही ओके माने टैक्स पर आउथरे टैक्स दबा को पडु नाही तो सेणु करी एठी आंसर कोन हबो ए हबो आंसर 10 रे आंसर एठी कोन हबो ए हबो देन हला अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रेफर्स टू कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट मींस एठी सी हबो आंसर ओके तो यूटीजीएसटी एप्लीकेबल टू व्हेन देखो एठी ये जो क्वेश्चन को बुझिबार अछि कोन बुझिबार अछि गुटे होछि सीजीएसटी टर्म हम यूज करूतले सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आउटे थिला एसजीएसटी टर्म हम यूज करूतले जोटा स्टेट रो बोली हम कहउतले एसजीएसटी ओके स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स तापरे आउटे टर्म हम यूज करूतले कोन यूटीजीएसटी जोटा यूनियन टेरिटरी कथा को जाउची आ यूनियन टेरिटरी जो यूनियन टेरिटरी रे लेजिस्लेचर माने तांकर ओन लेजिस्लेचर अछि से जगह पर यूटीजीएसटी लागिबोनी सेठी सीजीएसटी एसजीएसटी लागिबो सीजीएसटी एसजीएसटी पुनी कोन हुए हाफ हाफ हेक लागे मींस धरंतु 18% लागिबो टोटल परे तो एटा हबो 9% एटा भी 9% एई बेसिस रे लागे तो एठी कोन होची ताले ना हमर होची यूटीजीएसटी जोटा सेटा जेमति हम कहउछन कोन गुटे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन आ गुटे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट माने धरंतु दुईटा स्टेट 1 आउट होची स्टेट 2 ये दुईटा भितर ट्रांजैक्शन हला तमे तुम एग्जांपल रे कहबी हमर ओडिसा होची कोन वेस्ट बेंगल दुई जण माने के जणे गुटे साइड सप्लाई कर चाउ जणे साइड कोन करची परचेज करची त माने सेही जगह पर हम कहि परिबा कोन हेटाला इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन आउट होची इंट्रा स्टेट माने विदिन द स्टेट माने स्टेट भितर इंट्रा जोटा सेटा विदिन द स्टेट तो एठी कोन होची सेही जगह पर हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगौतले जोटा होची इंट्रा स्टेट ओके आ इंटर स्टेट माने स्टेट टू स्टेट हेले सेठी कोन हे जिवो हमरो लागिवो आईजीएसटी लागिवो ओके आ जति गुटे यूनियन टेरिटरी आ गुटे यूनियन टेरिटरी किबा जो गुटे यूनियन सेही जगह पर हम कोन करथले गुटे साइड रु यूटीजीएसटी रहउतला माने माने सर कोन तो यूनियन टेरिटरी भितर जति ट्रांजैक्शन हला सेठी यूटीजीएसटी रहउतला जो जो यूनियन टेरिटरी रो कोन नाही ना ओन लेजिस्लेचर नाही किंतु जति गुटे यूनियन टेरिटरी आ गुटे यूनियन टेरिटरी हला ताले सेही जगह पर कोन हबो ना होची हमरो लागि जिवो कोन ना होची आईजीएसटी लागि जिवो एठी क्वेश्चन पचारची यूटीजीएसटी एप्लीकेबल व्हेन गुड्स परचेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ना ये होबनी सोल्ड फ्रॉम वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी ता माने एठी होची कोन एठी होची माने हेगला कोन एटा होची यूटीजीएसटी कथा को जाउची माने जेबुले हम स्टेट रे पडुतले स्टेट टू स्टेट देयर इज ए इंटर स्टेट सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई हले सेठी भी से होची कोन होबा आईजीएसटी लागिबो एठी तो टोटली पर नुहे तो एठी आंसर मो हिसाब रे एठी ए होबो आंसर ओके ए होबो आंसर सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी माने एठी अवश्य सेंटेंस टिके एपट सब अछि किंतु माने गुटे पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी भितर ट्रांजैक्शन होतबो ओके तापर डैश द इज द कांसेप्ट ऑफ लेट द बायर व्यूअर त माने 13 रो एठी आंसर कोन होबो क्वेश्चन नंबर 13 रे एठी आंसर कोन होबो एठी सी होबो आंसर एठी होची कैवेट एंटर बोली हम कहउतले एटा होची सेल ऑफ गुड्स एक्ट रो अछि ओके तापर नेक्स्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन विल बी एठी कोन कहछि इक्वल कंट्रीब्यूशन रे हम कांसेप्ट कोन पढितले ना होची एठी होची हमरो थिला कोन ना फर्स्ट कांसेप्ट होची सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कोन कंट्रीब्यूशन आमे एमिति पढिचंती कोन ना होची वेरिएबल माने जो कॉस्ट जोटा आमे जेमिति कहचंती ब्रेक इवन पॉइंट माने कोन टोटल सेल्स रेवेन्यू सेटा होची इक्वल टू कोन टोटल कॉस्ट एटा होची ब्रेक इवन पॉइंट जो लेवल रे एटा होची माने इक्वल बनुची से को हम कहचंती बीईपी बोली हम कहंती किंतु देखो सेल टोटल कॉस्ट माने कोन टोटल कॉस्ट माने सेटा गोटे होची हमरो फिक्स्ड कॉस्ट ता सहित कोन मिसुची वेरिएबल कॉस्ट तो एठी हम कोन कले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कले कंट्रीब्यूशन आसला ता माने कंट्रीब्यूशन भितरे कोन रोची प्रॉफिट भी रोची ता माने कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट पार्ट ता तो अछि
ता सहित कौन अच्छी प्रॉफिट अच्छी तो ये प्रॉफिट जदि अच्छी प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस किसी हो पारे किंतु नॉर्मली हम या लिखती प्रॉफिट तो ये कौन हुए ना हूँ फिक्स्ड कॉस्ट रे आमर कौन अच्छी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट तो आम जमी कहते प्रॉफिट और लॉस एटी हूँ कौन हम ताले कंट्रीब्यूशन जदि इक्वल हम केतबेले जदि प्रॉफिट नाही तामाने एटा कौन कंट्रीब्यूशन माने बीईपी माने कौन कहया कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट ताले एटी बी हम आंसर तापर फिक्स्ड कॉस्ट इज केते रुपीज 6000 प्रॉफिट रिक्वायर्ड 4000 पीवी रेशियो 50% देन सेल्स रिक्वायर्ड विल बी केते हो तो ये जमी फिक्स्ड कॉस्ट तो दे दी ऑलरेडी प्रॉफिट हमको 4000 अर्न करियार अछि आ पीवी रेशियो जदी 50% कहिछि ताले फिक्स्ड कॉस्ट 6000 अछि ओके आ प्रॉफिट होछि केते एटा कंट्रीब्यूशन पार्टटा देछि ताले पीवी रेशियो जो 50% देछि ता माने आ बैलेंस पार्टटा होछि कोन वेरिएबल पोर्शनटा तो एठी कोन होबो ताले एठी होछि 20000 कथा कुआ जाउछि एटा होछि डी होबो आंसर तो डायरेक्ट बाहर जाउछि किछि टी सॉल्व भी करिया किछि जरूरी नाही 15 रे एठी आंसर कोन होबो डी होबो आंसर ओके तापर कॉस्ट सेंटर जेमथिटा रेस्पोंसिबिलिटी सेंटर अंडर कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर रेवेन्यू सेंटर एमती हम किछि टर्म पढिथिले कॉस्ट अकाउंटिंग रे ओके एठी होछि कोन ना एठी होछि हमरो एटा होबो एन एरिया फॉर व्हिच कॉस्ट आर एक्युमुलेटेड ओके एठी होबो डी होबो आंसर an increase in current asset accompanied by the increase in current liability of the same amount will be ताले एठी आंसर कोन होबो ना एठी होबो कोन not improve short term financial position एठी कहै कोन current asset भी increase होउची ता सहित current liability भी increase होउची एठी किछि इन्फॉर्मेशन आउ किछि नाही जे एते current asset थिला एते current liability थिला आगरु एबे एते चेंज होला सेमति किछि कहै एठी दुइटा जाक सेम अमाउंट चेंज हिची बोली कहै तो एठी कोन होबो ताले एठी बी होबो आंसर ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कोन डैश इज द डिविडेंड पेड बाय द मेंबर कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बिफोर द फाइनेंशियल ताले पीरियड मझिरे दिया जाय छै एटा पीरियड मझिरे जदि किछि डिक्लेरेशन करा जाउ छै ताले सेटा इंटरिम डिविडेंड बोली कहै जाउ छै ओके इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड लास्ट रे तो माने फाइनल अकाउंट्स माने क्लोज रे सेटा डिक्लेरेशन हुए ओके तो एठी आंसर कोन हो इंटरिम डिविडेंड ओके इंटरिम डिविडेंड तो ये हूँ गला आमर कौन थ्रू कंपनी लॉ रो क्वेश्चन अच्छी आम ये कहि परिबा कॉर्पोरेट अकाउंट टर्म किंतु फिर भी एटा कंपनी लॉ रो क्वेश्चन गिवन सेल्स एतिकी देछि प्रॉफिट देछि 10000 वेरिएबल कॉस्ट 70% जदि मु खाली एतिकी रे बाहर करबी ताले एठी कोन होछि वेरिएबल कॉस्ट अछि 70% माने एठी टोटल हला 1 लाख तार वेरिएबल कॉस्ट केते 70% तो 70000 ताले 1 लाख हला सेल्स आउ 10000 हला प्रॉफिट ताले बैलेंस अमाउंट टा केते ना 70 + 10 हे गेले आ 20000 अछि ताले फिक्स्ड कॉस्ट अछि ओके तो सेही अनुसार द सेल्स रिक्वायर्ड द ऑन प्रॉफिट होछि 40000 मैं डायरेक्ट कहि दोछि अपन माने सॉल्व करि परिबे ये आंसर कोन होबे ठीक एटा 2 लाख हे जबो 2 लाख हे जबो देखंतु ये जो हमरो फिक्स्ड कॉस्टटा तो सेम रहइबो बाकी तक वेरिएबल कॉस्टटा कोन हे जबो टोटल वेरिएबल कॉस्टटा डबल हे जबो यदि हम प्रॉफिट भी ऑन करिया ना से अनुसार से डबल हे जबो ओके तो प्रॉफिट हम एठी कोन कहछि प्रॉफिट हमको 40000 ऑन करियार अछि एटा वेरिएबल कॉस्ट 70000 अछि 70000 अछि द सेल्स रिक्वायर्ड टू ऑन प्रॉफिट ओके सेल्स रिक्वायर्ड ऑन प्रॉफिट हो जेटा केते होबो सी होबो आंसर क्वेश्चन नंबर 19 रे एठी सी होबो आंसर ठीक अछि एटा मेटा सॉल्व भी करथिली तापरे मार्केटिंग क्रिएट्स प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग डैश टू द बायर एटा वैल्यू होबो आंसर which of the following would not be one of the primary advertising objective to make profit primary objective to make profit रहबनी advertising रे information तो शेयर हुए to be remind ये भी रहइबो किंतु परसुएट जोटा सेटा हो कोन हुए ना जेमि हम कोन दिना प्रमोशनल एक्टिविटीज काई ना काई सेटा भी तो रहिबो सेथिरे तो एठी कोन हुए माने हम जेमि कोन दिना सेल्स कांसेप्ट रे जेमि हमरो जो मार्केटिंग रे हम सेल्स कांसेप्ट आगु जो पढुतले सेल जो ट्रेडिशनल सेल्स कांसेप्ट थिला तो से सेल्स कांसेप्ट रे तो हम से परसुएट सेल्स रा बेसी माने प्रमोशनल एक्टिविटीज जोटा हम कोनथि ओके तो एठी आंसर डी होबो बोनस शेयर आर इश्यूड बाय कंपनी टू इट्स डैश विदाउट रिसीविंग एनी अमाउंट फ्रॉम देम ता माने बोनस शेयर को मान इश्यू करा जाय एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर मान को 22 रे एठी आंसर कोन होबो सी होबो ओके गला माने इक्विटी शेयर होल्डर कथा कहू छी मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एठी 1,50,000 होबो डायरेक्ट डिडक्शन एटा अमाउंट ता जे खाली मन रखथिबो सेटा कर दबो
The account open to close the various asset or liability of the dissolution is called dash account. एटा होची realization जेतले हमर माने पार्टनरशिप फर्म जेतले dissolution हुए सेटा को हम कोनती कोन माने सेतले हम अकाउंट जो ओपन करंती एटा realization account asset liability को हम सेतरे सेटलमेंट करंती. ओके एठी आंसर सी होबो. तापर रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क एटा होची प्रोविजन होबो. एटा प्राय सब पिलम जणा थिबो. तो टू द डेजर टू रीच द पीक वन्स एट पोटेंशियल एटा होची आंसर कोइची कोन हमर जो कोथि रुठा जो मास्लो हायरार्की नीड्स अछि सेतरे 5 टा नीड्स थिला एट जेमति हमर फिजियोलॉजिकल नीड्स सेफ्टी नीड्स सोशल नीड देन होची हमर कोन एस्टीम नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड गोटे पिरामिड टाइप रो थिला एठी आंसर कोन होबो ए होबो आंसर कुछ पोटेंशियल माने हाईएस्ट जोटा तो एटा होची कोन तो एटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आ कम्युनिकेशन केडुटे ऑर्गेनाइजेशन हम कोन कहउछन फॉर्मल कम्युनिकेशन आउट अछि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो रोची ता सहित इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ता मध्य पैरेलल रे थाए किछ लेवल पर्यंत एडा होची कोन हो इनफॉर्मल ग्राफियन माने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कथा को जाउची जोटा भी बहुत शीघ्र स्प्रेड करे किछ भी जो रूमर्स ए टाइप रो व्हेन ए न्यू एम्प्लॉय आर टू बी रिक्रूटेड डैश ट्रेनिंग शुड बी अरेंज्ड एटी होची कोन हो आंसर ना एटा होची हमरो इंडक्शन कथा को जाउची माने रिक्रूटेड द डैश ट्रेनिंग शुड बी अरेंज्ड एटी को एटी आंसर ही इंडक्शन ही होबो. ओके 28 रो एटी बी होबो आंसर. Dash suggest that each communication going up coming down must be through each position in the line of authority. It actually scalar chain विषय रे कह जाउछि. स्केलर चेन विषय हमर जो थिला स्केलर चेन ता सहित जदि मझरे ब्रेक हला ताको गैंग प्लैंक बोली हम कहउथिले तो एठी आंसर कोन होबो सी होबो आंसर. तो मेन ऑब्जेक्टिव is to determine and eliminate unnecessary wasteful movement. जो मूवमेंट को हम स्टडी करूथिले एटा मोशन स्टडी विषय रे कह जाउछि जो मैन एंड मशीन कथा कहउछि तो एठी आंसर कोन होबो मोशन स्टडी. तो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट एटा एक्चुअली कोन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कथा कह ता माने कंट्रीब्यूशन कथा एठी कह जाउछि. इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग रो बहुत सारे क्वेश्चन गलानी. इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पेमेंट ऑफ कैश इज टू बी कॉन्ट्रैक्टर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ जो पेमेंट एक्चुअली करा जाए सेटा होची सर्टिफाइड वर्क पर ही करा जाए आ एठी आंसर कोन होबो सी होबो आंसर. एट ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर हम पढुतले ना टोटल कॉस्ट इक्वल टू द टोटल सेल्स वैल्यू एटा भी से मार्जिनल कॉस्ट रो एक्चुअली होची मार्जिनल कॉस्टिंग रो होची. देन नेक्स्ट होची करंट रेशियो होची 4:1 the amount of current liability जेति कि the amount of working capital एटा तो सहजटा 4:1 माने सिंपली कहया बोले ए रेशियो अछि माने एटा जदि 1 रुपीस एटा 100 रुपीस एटा 400 रुपीस ता माने एठी कहछि एटा 12000 अछि ता माने एटा केते हेतबो 12 into 4 सिंपल 48000 हेले तादरो हम जदि डिडक्ट कर दबा माने वर्किंग कैपिटल बाहर करिया पई कहछि ना करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज एटा आसीबो केते 36000 आसीबो. तो 34 रे आंसर एठी कोन होबो ना बी होबो आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना हूँ डेप्रिसिएशन इज समटाइम्स ट्रीटेड एज एटा हूँ सोर्स बोली आम एक्चुअली को ट्रीट करथांती. ओके तापर कहि कोन ए पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी ए कंट्रीब्यूटरी विषय को आ जाउची एटा सहजटा. तापर एटा भी कंपनी लॉ रो अछि डैश कंटेन्स रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट माने से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कथा को जाउची माने जदी ओवरऑल हमर कहिथांदा कोन जो कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी रो का को आ जाए किबा जोटा होची कोन हाईएस्ट जोटा सबटू मेन डॉक्यूमेंट कोटा सेटा होची मेमोरेंडम एसोसिएशन. आउट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होची कोन प्रोस्पेक्टस रे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस बोल से पढिबे. नेक्स्ट जो भी एग्जाम आसुची तो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस रो मध्ये क्वेश्चन पड़े. सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन तो सेटा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट सेटा सहज टर्मटा पिला बहुत सारे पिला जानि थिबे. द एठी आंसर हैला बी. द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंट करियो शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग. नॉर्मली प्रोसेस कोन हुए आगे होची बोर्ड अपॉइंटमेंट करे माने फास्ट डायरेक्टर जोटा हमें कहते यदि प्राइवेट कंपनी हितो बोर्ड गवर्नमेंट कंपनी हितले सीएजी. ओके नॉर्मल प्रोसेस होचे या लॉ अनुसार तो बोर्ड डायरेक्टर किंतु जो मेन ऑडिटर जोटा ओके ऑडिटर जोटा एटा होची हमर मेन ऑडिटर जोटा सेटा होची कोटी अपॉइंटमेंट हुए ना होची एनुअल जनरल मीटिंग रे एजीएम रे. ओके या विषय रे लॉ होची हमर जेमिति 139 अपॉइंटमेंट विषय रे
आ 138 जोटा था से एडिशनलटा से जमी सेपरेशन ता भर ना यहाँ हूँ कौन ना इंटरनाल ऑडिट विषय 39 तापर 40 41 42 43 ये लिस्ट 47 ओके। तो ये हूँ कौन ना आम ऑडिट माने जो कंपनी लॉ रे सेक्शन गुड़ाक सब अच्छी कौन ऑडिट एंड ऑडिटर्स जोटा आम सेक्शन। तो ये आंसर कौन है ए है आंसर। आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी रिलेटेड गुड्स सेंट बाय हेड ऑफ सी at the end of the year but not received by branch before the year ended is known as एटा गुड्स ट्रांजिट रे अछि ना माने रोड रे अछि माने रोड माने ऑन द वे जोटा हम कहते एटा पहुंची नै तो एटा ट्रांजिट हबो। एटा होछि कोन ब्रांच अकाउंटिंग रु अछि ब्रांच पड़ी केते बेले सेटा पड़ी जॉइंट वेंचर कन्साइनमेंट ये सब टर्म रु पड़े एटा फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी रे अछि एटा ब्रांचटा डेप्रिसिएशन सॉरी डिपेंडेंट ब्रांच does not keep any books of account at their entire accounting work is performed by the head of C ता माने एटा ट्रू हबो। बहुत सारे क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो पड़ी एथरक द इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एटा हार्मोनाइज कथा कह जाउची जेमति एएसएल इंडीएसएल एडा सब माने मेन तार जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अछि माने तार एडवांटेजेस अछि माने जो हमरो स्टैंडर्ड्स रो तो तादरु फास्ट टा को बेसी हम गुरुत्व दियन कोन हार्मोनाइज ओके हार्मोनाइज होची हमरो कोन फास्ट टा ए रहबो XYZ LLP फॉल्स अंडर द LLP कथा कह जाउची लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 कथा कह जाउची पार्टनरशिप फॉर्म। तापर कंप्लायंस विथ द स्टैंडर्ड ऑडिटिंग माने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ठीक से मेंटेन होबो माने एटा ड्यूटी का एक्चुअल ड्यूटी होची जे ऑडिटर रो ऑडिटिंग कमिटी अंडर सेक्शन 177 ये केवल होची माने सजेस्टिव टाइप रो माने म कहता कोन ये होची कंपनी रे ऑडिट कमिटी जोटा रहे सी होची कोन करे ना होची सजेशन दिए टाइप रो माने होची कोन ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो कोन करे से बोर्ड को रेफर करे बोर्ड पुनी ताको देखिबो जे पास कर देला तापर सेटा पुनी एजीएम को जीवो। तो एठी कोन हुए ना एठी होची आंसर होबो सी होबो आंसर। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट सेल्स दिस इज एन एटा तो प्रिंसिपल एरर कथा कह जाउची एरर ऑफ प्रिंसिपल ए होबो एठी आंसर। सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ सेक्शन एबे मु जस्ट कहउथिली एटा होची पावर एंड राइट्स ऑफ एन ऑडिटर जो सेक्शन ओके ऑडिटिंग रे किछटा क्वेश्चन अछि। तापर द ट्रेंड एटा रिग्रेशन लाइन रो पडिची जो हमरो ट्रेंड लाइन y इज इक्वल टू a प्लस bx मीन्स y on x कथा कह जाउची आ बेसिकली होची y टा होची डिपेंडेंट एटा होची इंडिपेंडेंट एंड तो ऑब्टेन बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड इज नोन एज द लाइन ऑफ एटा होची बेस्ट फिट माने जो लीस्ट स्क्वायर मेथड कथा कह जाउची एटा बेस्ट फिट होबो ओके। रिग्रेशन एनालिसिस रो गुटे क्वेश्चन एठम पाइले मीडियन रो पडिची मैं डायरेक्ट आंसर कहि दोची मैं सॉल्व करथिली। तो 47 रे आंसर एठी कोन होबो 47 कोनटा करथिली होची बी होबो एठी आंसर 44 ओके। 48 मध्ये सेही बडी इफ द मोड्स इज इक्वल टू 14 द वैल्यू ऑफ मीन एतिकी ताले 3 मीडियन माइनस 2 मीन जो इक्वेशन ना सेही बेसिस रे सॉल्व करिवे एटा 48 रो आंसर एठी कोन होबो सी होबो ओके। एटा को भी सॉल्व करिवे निजेस करिवे हमें पढ़िथिले ना मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन से इक्वेशन रे सॉल्व करिवे। तापरे मध्य एटा कोन अछि एटा भूल अछि माने जो अरिथमेटिक एवरेजटा एटा भूल अछि ताको हमको रेक्टिफाई करियार अछि मीन्स करेक्ट वैल्यू टा पुट करके तो अरिथमेटिक मीन जति के देछि 50 टा स्टूडेंट रो 44 ता माने एटा कोन करिवे एटा इनटू करके आगे सिग्मा x बाहर कर देबे टोटल टा बाहर कर देबे। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट 36 वाज मिसरीड 56 ता माने सिग्मा x बाहर कला परे सेतिरे ऐड कर देबे 36 और मिसरीड हम जोटा करथिले जोटा भूल डाटा नै हेतिले सेटा कोन करिया हम माइनस कर दबा माइनस कर देला परे जति के आसीबो तापर डिवाइडेड बाय हम पुनी कोन करबा 50 करके आंसर बाहर कर दबा 49 रे आंसर कोन होबो बी होबो ओके। when purchase of securities are more than the sales of securities एटा प्राय आंसर एटा होची हमरो मते लागु एटा होची एट टिके सेंटेंस से टाइप रो लेखि छि when purchase of securities are more than the sales of security the market is कोन एटा होची बुलिश बुली माने मो हिसाब लागु छि एटा टिके चेक करिवार अछि बटा मते चेक भी करि पारलेनी ओके। डिस्काउंट ऑन फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया DFHI मेल डील्स विथ एटा ट्रेजरी बिल होबो सी होबो आंसर। एठी देखो इंश्योरेंस रो गुटे होची जो प्रिंसिपल विषय एठी कोन एटा ओप्रेमी फिडे तो एठी कोन होबो आंसर एटा होची इन जो हमर गुड फेथ ऑटमोस्ट गुड फेथ कथा कह जाउची सेटार माने अदर नेम बुली एटा होची कोन थिला एटा गुटे टर्म थिला यूज होतला ओके। ऑटमोस्ट ए सबुडा इंश्योरेबल इंटरेस्ट मिटिगेशन ऑफ लॉस इंडेमिनिटी ए सब टर्म काई ना काई यूज होची बाकी तो एठी आंसर सी होबो ओके। एठी सेही ऑब्जेक्टिव रे ए जो टर्म देइछि ता माने कोन तार अल्टरनेटिव नेम ता होची ऑटमोस्ट गुड फेथ
देन हूँ कौन ना हूँ आमर फाइनेंस लिवरेज क्विक रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो मार्जिन ऑन सेल्स ये हूँ फाइनेंशियल लिवरेज मैंने क्या कथा कहे जो रिस्क कथा कहुच्छे ओके आउ क्विक रेशियो लिक्विडिटी विषय में कहुच्छी फाइनेंशियल लिवरेज आमर ऑपरेटिंग लिवरेज ये सब आम टर्म पढ़ी कंबाइंड लिवरेज तो ये कौन हम फाइनेंशियल लिवरेज हूँ रिस्क क्विक रेशियो हूँ आमर हूँ लिक्विडिटी स्टॉक टर्नओवर ये एफिशिएंसी रेशियो बोली आम कहते आउ मार्जिन ऑन सेल्स हूँ प्रॉफिटेबिलिटी ता माने ये आंसर कौन होगा ए होगा आंसर 53 रे आंसर ए हो तापरे गिवन दैट ए जॉब एटा मेसिन आवर रेट रो पड़ी मेसिन सॉरी कोन हमर जो हालसे प्रीमियम प्लान रो पड़ी हालसे प्रीमियम प्लान रे थिला कोन टी इनटू आर ए बडी किछि फार्मूला होतला प्लस एटी हो परसेंटेज जोटा हम नॉर्मली 50% माने 1/2 नियंती तापरे इनटू कोन s - t इनटू r ए बडी किछि हम फार्मूला यूज करथले एटा सॉल्व करथले मो तो 54 आंसर एटी बी होबो ओके 54 आंसर एटी बी होबो द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव देखंतु एटी कोइ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कथा कोआ होची अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोन निमते हम इकोनॉमिक रे इस टर्म को बेसी हम यूज करचंती आ किछि किछि जगह पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग रे यूज करचंती तो एटा होची कोन ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कथा कोआ जाउची अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने गुटे को हम कोन करचंती सैक्रिफाइस कंप्रोमाइज करचंती जेमते हम कहथिले कोन मु बटर प्रोडक्शन करिवि ना गन प्रोडक्शन करिवि तला मु जदी मोर जोथिरे मते एफिशिएंसी अछि जेमति इकोनॉमिक वे कहूची माने इकोनॉमिक्स लैंग्वेज रे तो जोठरे हमर एफिशिएंसी मु से जाउ कहले अदर टा कोन कहले माने फॉरगन कर देली ताले एठी कोन हेगला तो एठी होची जोटा को मु जेमति मु ए जगह रे जॉब कले मोर ए सैलरी मते पाइबी कि मु जदी ए जगह रे जॉब करछु मते ए सैलरी मिलियो ताले मु जो जगह टा छाड़ीली सेटा होची मो पाई उटे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओके से जो तार जो कॉस्ट टा ओके तो जा भी एठी डी होबो आंसर ओके नेक्स्ट इन फाइनेंस वर्किंग कैपिटल मीन्स द सेम थिंग एज कौन एटा होची वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जे नॉर्मली हम एया ही बुझंती ए कंपनी परचेज गुड्स बट डज नॉट पे पेमेंट्स टू सप्लायर इमीडिएटली ता माने एटी कोन कहूची क्रेडिटर कथा कहूची क्रेडिटर आ बिल्स पेबल ये सब टर्म को हम कोन कहि दियंती अकाउंट्स पेबल बोली कहि दियंती ओवरऑल ओके एबोली तो एटा होची लायबिलिटी उठे किंतु एटा अकाउंट्स पेबल जेहेतु देची हमें ये कौन टर्म यूज करदे कौच कंपनी परचेज गुड्स बट डज नॉट पे पेमेंट टू सप्लायर इमीडिएटली एंड रिकॉर्डेड देम एज एटा होची माने करंट लायबिलिटी रहिबो किंतु से करंट लायबिलिटी अकाउंट्स पेबल ता आपका पे गोटे करंट लायबिलिटी ना ओके तेनु करी एठी अकाउंट्स पेबल हम ताको कहि परिबा जो बिल्स पेबल क्रेडिटर्स ये सब अकाउंट्स पेबल अंडर रहिबो ये टिके माने कोन होची ओवरऑल तो कहले एटा करंट लायबिलिटी किंतु एठी मो हिसाब मते लागुची ए होबो आंसर तो 57 रेठी ए होबो आंसर ओके तापरे वैल्यू ऑफ नेट इनकम एटा दे देछि नेट इनकम माने कोन जोटा पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओके सब जिंस गला पर इंटरेस्ट और टैक्स माइनस हला पर जोटा कथा कोआ होछि तापरे कॉमन शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग जोटा देछि ताको डिवाइड कर देला हमर आंसर आसी जीवो कोन जो ईपीएस कथा कोआ होछि तो 58 रे आंसर ठीक कोन होबो 58 रे आंसर जो हमर पॉसिबल आंसर ए ही पारे एटा टिके सॉल्व करिवे ओके हम खाली रफ रे एमती करूथिल तो एटा ए हो जो टिके कैलकुलेटर भी मार देबे ओके तो एठी ए होबो आंसर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विथ एटी 59 रे आंसर कोन हो ए हो ऑल एस्पेक्ट एक्यूरिंग और यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फॉर फॉर्म्स एक्टिविटीज ओके अरेंजिंग ऑफ फंड्स गोटे पार्ट रहिबो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो सेटा मैनेजर रो रहि पारे किंतु एटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कथा कहूची ता माने ए होबो एठी आंसर ओके तो मेनली कंसर्न विथ एठी ए होबो आंसर कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग माने एटा लॉन्ग टर्म एसेट्स कथा कहआ जाउची ओके कैपिटल बजटिंग माने फाइनेंशियल मैनेजमेंट रे क्वेश्चन पड़ला दिटा एठी हम देखले द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा अप टू ट्रायल बैलेंस ये क्वेश्चन टिके लॉजिकल वे फ्रेम है देखो ये कहते द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा अप टू ट्रायल बैलेंस ता माने एटा बुक कीपिंग विषय को होची ओके आ जो लेजर पोस्टिंग टा खाली होची क्लासिफाइंग बोली हम तो टर्म दियंती एक्चुअली किंतु ये जो प्रोसेस टा को होची एटा होची कोन एटा बुक कीपिंग प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस एई कथा को होची कोटा बुक कीपिंग कोटा अकाउंटिंग ता माने एठी जो हमर होची अप टू फाइनेंशियल डाटा एटा होची कोन हो बुक कीपिंग कथा को होची ए हो आंसर हितेश एलटीडी परचेज कंसीडरेशन देची एतिकी देची नेट एसेट्स देची एतिकी ता माने हम जोटा एसेट आनिले तो एसेट टा को डेबिट करबा आ कोन करिया परचेज कंसीडरेशन पीसी टा को क्रेडिट करंती
तो डिफरेन्सेसटा ये कौन हो परचेज कनसीडरेशन अधिक आसूँ माने आसेट अमाउंटा को आम कौन करवा जो डिफरेन्सेस बाहर से गुडविल लिखिक आम ऊपर डेबिट करती ताने डिफरेन्सेसटा हो गुडविल रे पड़ो गुडविल केते पड़ो ना 62 डिफरेन्सेसटा डायरेक्ट बाहर करेंगे ए हम आंसर ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनक्लूडेड इन फाइनल अकाउंट्स एठी फाइनल अकाउंट्स रे कैश बुक रहबनी एठी आउ सब गुडा रहिबो एठी सी रहबनी एंड इंक्रीज इन सेल्स प्राइस खाली सेल्स प्राइस बढ़िया कथा कह सेल्स प्राइस जब बढ़ीगला सेल्स बढ़ुनी सेल्स प्राइस बढ़ुची सेल्स जो माने सेलिंग प्राइसटा बढ़ी ताले कौन हम लोअर ब्रेक इवन पॉइंट हो ओवरऑल सेल्स बढ़ुले ये आम कौन वेरिएबल कॉस्ट पड़ता किंतु ये हेनी ये कौन हम बी हम आंसर इफ वेंडर आर इश्यूड डिबेंचर एतिकी कंसीडरेशन ऑफ नेट एसेट माने कंसीडरेशन अदर देन कैश कथा कहूँ ये भी से क्वेश्चन ये कौन हम ना हूँ आम आसेट जोटा आनिले सेटा डेबिट करवा एठी जो आउ जो पार्टा रहा ये डिबेंचर पार्टा ये क्रेडिट हो बालांस जो 20,000 ताको आम कौटी देखा कथा कहूँ बालांस कौटी पड़ो ना बालांस आमर ये जमी कहले कौन आमर हूँ जो आसेट आम पाइले केते 1 लाख आनी ना आसेटा 1 लाख आनिले ओके तो ये डिबेंचर अमाउंट आम के दौरान ना हूँ आमर ता बदल में कनसीडरेशन नेट आसेट ऑफ सॉरी भूल पढ़ीदेली ये कहूँ तो कौन वेंडर इश्यूड डिबेंचर 1 लाख तो 1 लाख हेले एटा 1 लाख तो क्रेडिट रे पड़ला डेबिट रे पड़ला आसेट पड़ला ओके आसेट अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 ताले क्रेडिट रे कौन पड़ो कैपिटल रिजर्व जोटा डिफरेंस 20,000 सेटा कैपिटल रिजर्व रे पड़ो कैपिटल रिजर्व अकाउंट अच्छी ठीक अच्छे बी हम ये आंसर एनआरआई स्टैंड्स फॉर एनआरआई हूँ नॉन रेसिडेंट इंडियन नॉन रेसिडेंट इंडियन ये सी हम पान परमानेंट अकाउंट नंबर एक्चुअली ए 10टा माने जो अल्फा न्यूमेरिक जो डिजिट रोचे ताकू भी मन रखिए ओके तो ये भी बेले बेले परीक्षा पड़ुची टीडीएस माने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हम ये सी हम आंसर ये सब कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को रिलेट करके किंबा इनडायरेक्ट टैक्स को रिलेट करके किसी क्वेश्चन पड़ी डिबेंचर होल्डर्स आर डैश ऑफ कंपनी ये क्रेडिटर्स हम नेक्स्ट होची रिक्वायरमेंट गिवन पार्ट 2 स्केड्यूल 3 एटा स्केड्यूल 3 होबा एक्चुअली ओके स्केड्यूल 3 टा जोटा सेटा होची तार जो फॉर्मेट माने एक्चुअली स्केड्यूल 3 जोटा सेटा 3 खाली 3 होबो ओके खाली 3 तो एटा होची कोन थर्ड आई जोटा तो एठी पार्ट 2 जोटा सेटा होची कोन हमर होची पीएल स्टेटमेंट बा इनकम स्टेटमेंट विषय रे आ पार्ट 3 जोटा पार्ट 3 जदी कहि थांदा एठी ताले एटा कोन स्केड्यूल एटा होची कोन स्केड्यूल 3 आ पार्ट 2 टा होची पार्ट 1 टा हेतंदा बैलेंस शीट विषय पोजीशन स्टेटमेंट विषय ताने एठी आंसर पार्ट 2 कथा कहिछि बेसिकली होची यार कथा कहउछि ओके इनकम स्टेटमेंट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी ओके स्टार्टिंग रे स्टा होय तापर डैश डील्स विथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होची एटा होची हमर कोन पड़छि इंडीएस रु पड़छि इंडीएस रे लिस्ट अछि इंडीएस एएस लिस्ट ताको भलसे मन रखिया दरकार आईएफआरएस जोटा सेटा होची कोन हमर होची इंडीएस लाइन आमे आईएफआरएस को बेस करके इंडीएस को कोन करचंती प्रिपरेशन करचंती फ्रेम करचंती माने जोटा कन्वर्जेंस वर्जन ता तो एठी सेटा कोन हमर होची इंडीएस जोटा सेटा होची आईएफआरएस लाइन रे बनिचंती तो ताठी एठी 72 रे एठी आंसर कोन होबो जो 72 क्वेश्चन नंबर एठी यदि हमें देखिबा एटा होची ए होबो आंसर इंडीएस 110 ओके इंडीएस 110 टा का विषय रे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विषय रे ओके तापर इंडीएस डैश डील्स विथ पीपी एटा होची 16 कथा कहउची इंडीएस दिटा देखो इंडीएस रु पड़ची एएस रु नाही तो इंडीएस 16 होबो एठी आंसर 73 टा होची कोन होबो ए होबो आंसर तापर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर जे प्रोसेस माने कंपनी कोन करची जो शेयर इश्यू करथिला जो कैपिटल तादर किछि बायबैक करची ताले एठी कोन होबो एटा रिडक्शन कथा कहउची नॉर्मल एटा रिडक्शन होबो रिस्ट्रक्चरिंग माने ता भीतर हम पढुतले गुटे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आउट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अवश्य इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रे हमें ए सब जिंस करि थांती किंतु बाकी तो एठी डायरेक्ट आंसर ए होबो द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ डैश विथ फॉरफिटिंग शेयर एक्चुअली जते पर्यंत कॉल हेतिबो एटी कोइ डेबिट करिया कथा कहिछि ना कंपनी जते पर्यंत कॉल करथिबो से कैपिटल पर्सन टा कैंसिल करिवो तो डेबिट करिवो तो एटी आंसर कोन होबो सी होबो आंसर ओके कॉल्ड ऑफ कैपिटल 75 रो एटी आंसर कोन हेजिबो कॉल्ड ऑफ कैपिटल देन डैश इज लीज दैट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड्स एटा होची जो फाइनेंस लीज विषय पाउची ऑपरेटिंग लीज रे तो सेमती किछि नथिला एटा होची फाइनेंस लीज ओके तो एटा फाइनेंशियल लीज होबो
एठी हम आउरी मध्ये टाइप्स किछि अछि जो ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज छाला पर मध्ये आ किछि लीज अछि किंतु बेसिकली हमें मेनली जो कैटेगराइज करंती सेटा होछि गोटे होछि फाइनेंशियल लीज आउट होछि ऑपरेटिंग लीज एठी होछि कोन होबो ए होबो आंसर राइट शेयर आर दो शेयर होछि राइट शेयर स्वेट इक्विटी शेयर ये होछि जो बोनस शेयर ए सब टर्म रो बहुत समय एग्जाम रे पड़े आ किछि सिक्योरिटी प्रीमियम जोटा एसपीआर बोली कोनती से टर्म रो बहुत समय क्वेश्चन पड़े सेठी जो कैपिटल रिजर्व गुडविल पूरा में ता रिलेटेड क्वेश्चन भी देखि के आसिले बाकी तो ए सब टर्म रो क्वेश्चन बहुत समय पड़े ओके एसपीआर को जगह यूज हो पार तो ये सब जिनस जाना दरकार आउ बोनस इश्यू राइट इश्यू ये सब विषय में किसी गाइडलाइंस अच्छी 77 आंसर कौन हम ए हम फास्ट ऑफर टू द एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट शेयर द मैक्सिमम एक्सटेंट टू व्हिच ए कंपनी कैन रेज शेयर एटा ऑथराइज्ड कैपिटल विषय कहूँ एटा कौन मेंशन था जो कैपिटल क्लोज आमर अच्छी एमओए रे तो ये 500 शेयर रुपीज 10 होती है मुझे डायरेक्ट कही दूसरी ये कौन पचार कौच जो 10 टका लेखा गोटे शेयर थिला आ कंपनी हूँ 3 टंका हूँ लास्ट जो कॉलटा से रिसीव कर पारे जो 500 शेयर ताने शेयर होल्डर पे करना ताले 7 रुपीज तो कॉल माने रिसीव कर दे तो 3 रुपीज कौन रही जाए एरियर रही जाए जो 7 रुपीज कंपनी रिसीव करीटा कौटी जीव शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट को जीव ताने 500 into 7 है 7.35 ये बी हम आंसर 79 आंसर कौन है बी हम आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू वन शेयर इज अलॉटेड फॉर एवरी 5 शेयर अप्लाइड an applicant for rupees 1000 share will be get off एठी 80 आंसर कौन हम 80 आंसर एठी कौन हम ना होची सिंपल क्वेश्चन एटा कोच गुटे शेयर जने अप्लाई कला ने 5टा शेयर अप्लाई कला तो गोटे शेयर मिलुची इफ यू वन शेयर इज अलॉटेड ता माने मु मन करंतु 5टा शेयर अप्लाई कली ताले मते मिलिबो केते गुटे ओके गुटे शेयर अप्लाई कले ताले सिंपल इक्वेशन होची 1/5 या प्रोपोर्शन माने रहिबो आ जदि मु 1000 टा शेयर अप्लाई करची ताले केते रहिबो 1000 ले 200 आसीबो आंसर 1000 शेयर अप्लाई करते मत केतटा शेयर मिल ताले 200 हम ए हम आंसर ये हो गला 80टा क्वेश्चन आउटा एभली करती किसी भी डाउट है कमेंट्स रे मेंशन करेंगे आम डिस्कसन भी करवा कमेंट्स रे मेंशन कले आम आउ थे जब हम डिटेल्स देखा जे कौन एक्चुअली से भूल होती ओके आ वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को जब सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करने थैंक यू।